इमाम साहब बोल पड़े, भले हुआ कि हम न बोले। और यकसुयत के साथ मैंने 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मजमे में नहीं पाया जो सरजमीन भंसार में हजरत देख रहा हूँ। मजमा छोटा है, मजमा में माशाल्लाह तरोताजगी है। यकीनन इसी अदब के साथ, इसी मोहब्बत के साथ जब समात होती है तो शौरा और खुतबा अपनी डायरी में से अच्छी मटेरियल की सप्लाई करके जाते हैं, जो मैंने आखिरी राउंड में पेश किया। मैं शुरू से छुपा कर रखा था, लेकिन जौहर सुलेमानी जब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह सब गाजी चतुर्वेदी हफिजुल्लाह की आमद हुई तो मेरा दिल में जो लहजा था छुपा हुआ, वो कहा कि तनवीर ज़की बयां क्यों नहीं कर देते। आइए अब बिला किसी ताखिर तमहीद के अब मैं आप हजरात के सामने एक लायक बाकमाल मयाना कद, खिलता हुआ गंदुमी रंग, कुशादा चबी से चेहरे पर संजीदगी और मतानत, गुफ्तगू में वकार, फहमो फरासत वाले वक़र्रिर, उलमा नवाज, साहिबे जी वकार, जी शान जी इफ्तिखार, आलिम कबीर, फाजिल जलील, बहर रईक, कदीमुन नज़ीर हजरत अल्लामा व मौलाना व मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला को नहत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी खिताब नायाब से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। एक मरतबा लहकर महकर सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल है कि मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं। अंसार वालों, आखिरी राउंड में आखिरी शेर, मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं। शहर के लोग हमें देख के काले पड़ जाएं। मैं रहूं चुप तो सभी चीख पड़े वहशत से। मैं अगर बात करूं होठों पे ताले पड़ जाए, मैं अगर बात करूं होठों पे ताले पड़ जाए। हजरत वाला माइक पर डाइस पर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबग़ज़ल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व बाद ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, परम पदम जन्म बैकुंठ पराप अनोति जपे नाम मोहम्मदम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोक उजागर। यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भरवती भारत, यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते कामकारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 5 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भई साधु, नाम मोहम्मद के आए।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बेशक। Islam is the name of benevolence. Guide us to the path that is straight. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शोराए इज़ाम बड़ी खूबसूरत निज़ामत पेश फरमा रहे। मौलाना तनवीर ज़की साहब मिफ्ताही जो शुरू से ही आप हजरात को हंसा भी रहे हैं, रोला भी रहे हैं, जगा भी रहे हैं। जलसे की असल जान अनाउंसर हुआ करता है। इस अनाउंसर ने बहुत कम वक्त में अपनी निजामत, अपनी अनाउंसरी का डंका सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, झारखंड, पूरा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में इसने अपनी निजामत, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं अपनी खिताबत का भी डंका बजा दिया है। बड़ा अच्छा खिताब आप हजरात समात फरमा रहे थे। हम खानकाही लोग हैं, हमेशा अपने छोटों को भी, अपने बड़ों का भी सम्मान करते हैं, छोटों से भी शफकत करते हैं। छोटों पे शफकत करना भी और बड़ों का सम्मान करना, ये दोनों जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सिराजुद्दीन साहब बड़ा उम्दा खिताब आपके सामने पेश फरमा रहे थे। मेरा दिल ये चाह रहा था न ये बात खत्म होती, न ये रात खत्म होती, जो प्यास दिल की बुझती तो कोई और बात होती। बहुत खूब। दो शोरा ने अभी मेरे सामने कलाम पेश किया, दोनों इस तरह गुनगुना रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई कोयल किसी बाग में बड़ी खूबसूरत आवाज में गुनगुना रहा हो। दोनों की शायरी सुन के ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में घूम रहा हूँ और नूर लखनवी का वो कता दोहरा रहा हूँ कि देर से नूर चला यूं के हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। भंसार कई साल पहले, इत्तिफाक है वो पहला प्रोग्राम था, 2018 था। मैंने भारती साहब से कहा था, अब्दुल सत्तार भारती, जो नमूने कारी हनीफ मुल्तानी के अंदाज में आपके सामने जिसने बड़ा उम्दा खिताब पेश किया, मैंने उनसे कहा था कि भारती साहब भंसार के लोग हैं, लिखा तो जाता है छोटी भंसार,
लेकिन बाप का कद चाहे कितना ही छोटा हो, बच्चे की कद उसके सामने चाहे कितनी ही बड़ी हो जाए, लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से जलसे की सेटिंग की। मैंने कहा मैं तो मसले मसाइल लिखने पढ़ने यहाँ वहाँ में मसरूफ रहता हूँ, आप संभाल लीजिए। माहिर भारती ने, सत्तार भारती ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माहिर हैं, उन्होंने कंप्लीट छपवा के टेम्पू पे ऐलान करवा के आपके जलसे को बहुत पहली मर्तबा 2018 में बहुत कामयाब किया था। और उस वक्त भी तनवीर ज़की ने अपनी निजामत की छाप आपके सामने ऐसा मोहर लगाया था कि आज दोबारा आप फिर तनवीर ज़की को याद करने पे मजबूर हो गए। वैसे भंसार का अल्हम्दुलिल्लाह एक एक व्यक्ति, जब भी उनका चेहरा देखता हूँ ऐसा महसूस होता है सब चौदहवीं का चांद है। पप्पू भाई ने मुझे फोन किया, देखिए देखने में तो लगते हैं पप्पू हैं, पप्पू। उस साहब ने भी कहा था पप्पू, लेकिन डूबते डूबते उनकी नैया पार लगी है, अब बैसाखी पे खड़े हैं। इस पप्पू में भी बहुत कमाल है। ऐसा फोन किया कि हजरत बस आपकी याद में पागल हो गया हो। फिर मैंने कहा भाई दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। अब इस नजर से जांच के खुद कर ये फैसला। मौलाना शमशीर साहब फिर वो दिल की धड़कन लगे रहे। मैंने कहा अब इस नजर से जांच के तू कर ये फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न करना चाहिए। आज ऐसा महसूस हो रहा है आप लोगों से मिलके कि ईद हो गई। प्रोग्राम के बाद फिर पप्पू भाई गोश्त खिलाएंगे, बकरीद हो जाएगी। खुतबा ने, शुअरा ने, बिलखुसूस तनवीर ज़की साहब ने ऐसी ऐसी शायरी सुना दी कि अब भंसार का एक एक व्यक्ति, एक एक फर्द अब शायर बन चुका है। अगर कोई शेर का पहला मिसरा लगाए, नीचे से कोई न कोई दूसरा और तीसरा मिसरा उसमें जोड़ देगा। दूसरा और तीसरा मिसरा वो खुद ब खुद जोड़ देंगे। अगर आपको यकीन न हो, मैं आजमा के दिखा देता हूं। तनवीर ज़की साहब, हम और आप सोच रहे हैं सिर्फ हम और आप ही अक्लमंद हैं, साहब सोचते हैं सिर्फ मैं ही अक्लमंद हूं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भंसार का एक एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान, इतना अक्लमंद है कि इनकी फहमो फिरासत के सामने सब घुटने टेक देते हैं। अब देखिए इनकी अक्लमंदी। भंसार का एक एक व्यक्ति, एक एक फर्द, वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो। ज़की साहब देखिएगा एक एक फर्द कैसे शायर नजर आएंगे। भाई वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, इसका माली ना हो। वो खाना ही क्या जिसमें प्याली ना हो, अब वो ससुराल ही क्या जिसमें। अल्लाह हजरत, क्या आपका तजर्बा, बहुत खूब, बहुत। सरे शाम से अब तक परेशान हो, लेकिन क्या बात है। भंसार में ही आपका निकाह हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अरे अल्लाह अकबर, बन गए ना सब शायर। आप लोगों की इस अक्लमंदी का, इस फहम फिरासत का कोई जवाब नहीं। इतने बुद्धिमान हैं आप।
ससुराल का नाम लेते ही ससुराल का नाम लेते ही जिस ससुराल में दामाद को मयस्सर न हो मुर्गा, उस ससुराल के लोगों को गोली से उड़ा दो। क्या बात है। अगर आप लोग कुछ देर सुनना चाहते हैं तो थोड़ा मिल मिल कर बैठ जाइए। माशाअल्लाह। मजा तो तब है जबकि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई। बेशक। ऐसा न हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लत-पत हो जाए और आप टस से मस न हो। माशाअल्लाह। मिल जाइए, वैसे भी सर्दी का मौसम है। थोड़ा इस बात का ख्याल रखिएगा कि आगे खिसकने में किसी का हाथ किसी की जेब में न चला जाए। हाँ। ये इधर वाले अपनी कुर्सियां आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए कुर्सियां। अजय माशाअल्लाह। वाह माशाअल्लाह। मिल मिल के बैठिए, अपनी कुर्सियां आगे कर लीजिए। चाहे चचा, ये चचा जो है शाम से, जगह खाली हजरत ये चचा जो है शाम से कुर्सी नहीं छोड़ रहे। माशाअल्लाह। वाह माशाअल्लाह। कुर्सी लेकिन छोड़ नहीं रहे। माशाअल्लाह। अल्लाह से। लेकिन जो जमीन पे बैठे हैं उनका मकाम कुछ और है, जो कुर्सी पे बैठे हैं उनका मकाम और मर्तबा कुछ और है। माशाअल्लाह। अरे जो कुर्सी पे बैठता है वो चौकीदार होता है, और जो जमीन पे बैठता है, अरे बोलो ना यार, जो जमीन पे बैठता है वो जमींदार होता है। क्या बात है, बहुत खूब। अल्लाह सबको जमींदार बनावे। आमीन। ये कुर्सी तो जाती आती रहती है, कुर्सी की कोई कद्र कीमत नहीं है। फिरौन ने 400 साल तक हुकूमत की थी, 400 साल बादशाह रहा था, लेकिन कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ था, सर में कभी पेन तक न हुआ था। लेकिन आप 15 साल में घबरा गए। आप अक्लमंद हैं, फौरन समझते हैं। आपकी समझदारी का कोई जवाब नहीं, लेकिन सब समझेंगे तब पता चलेगा। क्या कह रहे हैं? मस्तूरात में आवाज कम जा रही है, जा तो रही है आवाज, मस्तूरात को ही सुनाना है। जो बेचारी आ गई है बस उसी को सुनाना है। जो सामने मौजूद है, मैं तो वैसे भी जवान आदमी हूं, आपका जज्बा वैसे ही जवान है। अगर है ये लोग जो खड़े हैं, अगर इलेक्शन में खड़े ना हुए हों तो बैठ जाइए। ये दाएं बाएं भी जो खड़े हैं, अगर इलेक्शन में खड़े ना हुए हों तो खुदारा खुदारा बैठ जाइए। ये इलेक्शन भी इन्फेक्शन हो चुका है। पहले गांव में सिर्फ एक मुखिया एक सरपंच हुआ करता था, ज्यादा बवाल नहीं होता था। अब वार्ड सदस्य अलग, हर वार्ड का पंच अलग, भाई भाई में लड़ाई, मियां बीवी में लड़ाई। इसलिए आप लोग समझदारी के साथ, जहां तक जो आवाज जिस तरह पहुंच जाए, आप लोग इंतहाई सुकून और वक़ार के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठ के गौर से सुनते रहें। मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। धीमी आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हे बहुत समझदार है माशाअल्लाह। 4 दोस्त थे, वो दरियाई सफर के लिए निकले, इंजॉय के लिए निकले। जोहर का वक्त हो गया, सामने दरिया था, एक इमाम बन गया, 3 मुक्तदी बन गए। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, मुक्तदियों ने इक्तिदा की, मुक्तदियों ने भी पीछे से कहा अल्लाहु अकबर। अचानक दरिया से आवाज आई,
एक मुक्तदी बोल पड़ा, दर दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा है। दूसरा बोल पड़ा, माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। तीसरा बोल पड़ा, दर नमाज कोई बोलतस्त, नमाज में भी कहीं कोई बात क्या करता है। अब इमाम साहब कहाँ खामोश रहने वाले, जैसे आज के साहब खामोश नहीं रहते। इमाम साहब बोल पड़े, भले हुआ कि हम न बोले। ऐ मुसलमानों, दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई खामोश रहा तो लो फतवा में मुफ्ती भी हूं, काजी भी हूं। एक है नमाज का जलसा, एक है आपकी जिंदगी का जलसा। नमाज के जलसे में बोलना हराम, इस जलसे में खामोश रहना, अरे बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा। इस जलसे में खामोश रहना हराम। अब कौन कौन खामोश रहेंगे, हाथ उठा के बता दीजिए। अरे जो जर्रा जहां है वही आफताब है। अब आवाज जैसी है जहां जिस तरह पहुंच रही है, छोड़ दीजिए। अब आप लोगों के अखलाक व किरदार का कोई जवाब नहीं। अल्लाह के यहाँ यही जज्बा, यही मोहब्बत, यही प्रेम, यही सम्मान काम आएगा। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। हसन बसरी समंदर के किनारे गए, वजू किया, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। चारों तरफ से लोगों की भीड़ जमा हो गई कि इबादत हो तो ऐसी हो, रियाजत हो तो ऐसी हो। बसरा की रहने वाली ही एक राबिया बसरिया थी। राबिया बसरिया को पता चला हसन बसरी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की रियाजत कर रहे हैं, अल्लाह से राजो नियाज की बातें कर रहे हैं। राबिया बसरिया ने अपने हाथ में मुसल्ला लिया, दौड़े दौड़े समंदर के किनारे गई, हसन बसरी के सर के ऊपर हवाओं में, फिजाओं में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत शुरू कर दी। जितने लोग हसन बसरी को देख रहे थे, अब वो तमाम के तमाम लोग टिकटिकी बांधकर राबिया बसरिया को देखने लगे कि समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना ये तो समझ में आता, लेकिन हवाओं पे हसन बसरी के सर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना ये समझ में नहीं आता। इबादत हो तो ऐसी हो, रियाजत हो तो ऐसी हो, राजो नियाज की बात करने वाली खातून हो, स्त्री हो तो ऐसी हो। अल्लाहु अकबर, उस इबादत का कोई जवाब नहीं। तमाम के तमाम लोग राबिया बसरिया को देखने के लिए बेताब हो गए। हसन बसरी ने सर ऊपर किया, निगाह ऊपर की, कहा कौन? कहा मैं राबिया बसरिया। कहा तेरा यहाँ क्या काम? राबिया बसरिया ने जवाब दिया, अगर तुझे अल्लाह को याद करना था, नमाज पढ़नी थी, तू मस्जिद में नमाज पढ़ लेता, घर में नमाज पढ़ लेता, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत थी? मैं तेरा गुरूर, तेरे तकब्बुर को खाक में मिलाने के लिए आई। पहले के कैसे मर्द हुआ करते थे, कैसी स्त्री हुआ करती थी, क्या जज्बा हुआ करता था। आज हम सब भी जिस जज्बे और शौक के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं,
अगर ये जज्बा, ये शौक, अगर ये दीनी शौक हम सब की जिंदगी में भी इनकिलाब नहीं लाया तो ऐसा जलसा, फिर तो जलसे जुलूस, पैसे और फुलूस। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे। अल्लाह के यहाँ कोई दलील, कोई दावा काम नहीं आएगा। अल्लाह के यहाँ अखलाक व किरदार, प्यार और मोहब्बत के साथ इंसान जिस तरह से भी अल्लाह के करीब हो जाएगा, अल्लाह उसे अपना कुर्ब नसीब फरमा देगा। वो इंसान दीन और दुनिया में हर तरह की तरक्कियात से सरफराज हो जाएगा। दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। बहुत चलिए, जेब हिलाइए या ना हिलाइए, लेकिन जबान जरूर हिलाइए। इससे ये पता चलता है कि आप जिंदा दिल हैं। अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे, आमीन। ऐ मुसलमानों, हम अगर अपनी जिंदगी पे तायराना नजर डालें, अपनी जिंदगी के अगल बगल थोड़ा गौर व फिक्र करें, ध्यान पूर्वक से अगर हम और आप अपने जीवन को देखें, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हमारी मुआशरत सब बेकार हो चुकी है। हमारे पास सिर्फ एक हथियार है, एक सर्टिफिकेट है, जिसकी बुनियाद पर हम और आपको जन्नत का प्रमाण, जन्नत का टिकट, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल सकता है। वो चीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुलसीदास जी ने कहा, हिंदू भाइयों की जो 4 मशहूर किताबें हैं, वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, एक मंत्र है, अंधन तमः परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयौ संभूतिया अमृत। तुलसीदास जी ने आसान हिंदी में उसका तर्जमा किया है, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मुहम्मदम। कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करने से तमाम पाप मिट जाते हैं। आज अगर कोई कुर्सी पर है, बरसरे इख्तिदार है, तो वो हम और आपकी वजह से है। हमारे जमात के साथियों से पूछिए, वो बताएंगे कि जब इस रुए जमीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा, अल्लाह जमीन व आसमान के निजाम को दरहम बरहम कर देगा। न ये जमीन रहेगी न आसमान रहेगा। गोया अगर कोई हलवा पराठा खा रहा है तो वो हम और आपकी वजह से खा रहा है। वरना याद रखो मुसलमानों, गॉड स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं,
कब खींच ले, कब उसकी बैसाखी खत्म हो जाए कहना मुश्किल है। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अंतिम महापुरुष हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मिशन, दस्तूर, पैगाम, मैसेज और संदेश एक था। मैं अपने अंदाज में कहता ताकि आपके माइंड में फिट कर जाए, आपके कल्बो जिगर में उतर जाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीयुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मैसेज था ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में, एट लास्ट में हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इस रूए जमीन पे कदम रखा, हम सब के आका मौला ने ये संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर। अरे बोलो आगे से पीछे तक यार। होठों का दरवाजा खोलो जरा, होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। सहाबे किराम फरमाते ताल्लमनल ईमान सुम्मा ताल्लमनल कुरान। पहले हमने अपने ईमान को सीखा है।